हाँ, इसकी 2 शादियाँ हो गई, इसकी 1 शादी टूट गई, ऐसा योग होते हैं, उन योगों को ठीक किया जाता है सिर्फ लाल किताब के उपाय से। करके देखो, शादियाँ ज़रूर होंगी, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। ये मैंने बहुत सारे लोगों को करा के देखी, ये कर दो और सब खुशी-खुशी हमें आशीर्वाद दें, हम उनको नहीं, हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। बच्चों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँओं के लिए हौसला, जब आप कमेंट करते हो, तो वो मेरा हौसला होता है, ताकि मैं अगली बार कुछ और बढ़िया लेके आऊँ और बहुत देने की कोशिश करूँ। चाहे किसी को कोढ़ भी होगा ना, फिर भी ये ठीक हो जाता है। जितनी मर्जी शरीर के ऊपर खारिश हो, जलन हो, कुछ भी, स्किन की एबीसी कुछ भी हो, पतासे शनि मंगल के होते हैं। जितना शनि मंगल के पतासे मंदिर चढ़ाएगा, भैरव जी के आगे पतासे चढ़ाएगा, तो उसको गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल पद वाले इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसको नहीं पता लगे मैं क्या सामने कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। एक फैमिली परेशानी होती है, कई फैमिलियां परेशान होती है, बच्चे अलग से बर्बाद होते हैं। ऐसा मत करो भैया, मत करो ऐसा। जब हम गंगा स्नान लड़की को करा के आते थे, तो आगे ये सोच थी कि पाप डलते हैं। मैं नहीं, मेरी सोच के अंदर जब हम लड़की को गंगा स्नान कराते हैं, तो उसका राहु जितना भी नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर, वो खत्म हो जाता है। तो योग ठीक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि योग नहीं ठीक होता है, योग ठीक हो जाता है। जिसका शुक्र राहु का योग कोई भी है, जो भी सुन रहा है पोकर, तो उसको क्या करना है, उधर माँ बाप परेशान, तो क्या है, 3-3 4-4 घर बर्बाद कर रहे हो, 3-3 4-4, 2-2 बच्चे वो बर्बाद हो गए, माँ बाप वो बर्बाद हो गए, 2 उधर के माँ बाप, इधर के माँ बाप, सारा कंडीशन एक लड़की ने बर्बाद कर दिया। और उसके पीछे कौन होता, बर्बादी खुद की है, किसी ने नहीं की। किसी को दोष मत दो, जो मर्जी हो, ठीक हो जाता बंदा। अभी तो मैंने थोड़ा सा दिया है, और भी जब मैं आगे कोई पॉडकास्ट करूंगी तो मैं और भी ऐसी चीजें ला के दूंगी जिससे कि बहुत दुनिया सुखी हो। ये मेरा वायदा है, दावा है, और करके दिखाऊंगी। दोस्तों, कभी कहते थे कि जो जोड़ियां हैं वो ऊपर से बन के आती हैं, और ये भी कहा जाता था कि जो शादी है वो 7 जन्मों का बंधन है। जब जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन आज माता पिता को रिश्ते देखने में इतनी समस्याएं आ रही हैं। शादियां कई बार बच्चों की इतनी लेट हो रही हैं, और उसके बाद जब शादी हो जाती है के बाद भी समस्याएं। इतना पवित्र बंधन आज बोझ क्यों बनता जा रहा है? पहले कहा जाता था कि बहू घर पे आती है तो लक्ष्मी के पांव पड़ते हैं, खुशियां घर में आती हैं। लेकिन आज जो हम घटनाएं सुनते हैं, कभी ड्रम की, कभी दूसरी, जिस तरह सोनम की, तो बहू के घर पे आते ही क्यों सब कुछ बिखर जाता है, सारे सपने टूट जाते हैं। तो आज हम यही विश्लेषण करेंगे कि शादियों में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि हम, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे सुखी रहें और ये समस्याएं ना हो। हर माँ बाप एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। हम अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं देख लें, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट सुनीता रानी जी, क्योंकि उनके पास सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उनके पास एक माँ का दिल भी है, जो हमें उस तरह से भी समझाएंगे कि आजकल ये समस्या जो है वो क्यों हो रही है, और उसके निवारण के हम उनसे उपाय पूछेंगे। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं नानी माँ सुनीता रानी जी का। नानी माँ, आपका हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है नानी माँ। जय माता दी। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, सब कोई खुशियां मिले, सब कोई आनंद आए, यही मेरा आशीर्वाद। जय माता दी। नानी माँ, आज का जो पॉडकास्ट है वो उस टॉपिक पे है जो आजकल सबकी समस्या है। समस्या क्या है कि पहले तो बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, फिर बड़ी मुश्किल से शादियां हो भी जाती हैं, तो उसके बाद और समस्याएं और कई तरह की। तो क्योंकि आप सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं है हमारे लिए, आप में हमें एक माँ भी दिखती है, तो आप हमारी समस्या का बहुत अच्छे से निवारण कर सकते हैं। आपको हमने इनवाइट किया कि आप इस विषय पर हमसे बात करें, कुछ हमारी समस्याओं को सुलझाएं। तो पहला नानी माँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले तो कहा जाता था कि जो शादियां हैं या जोड़ियां जो हैं वो ऊपर से तय होके आती हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि इतनी मुश्किलों के बाद भी माँ बाप को रिश्ते नहीं मिलते? क्या कारण है इसका? बेटे, 2 कारण है। एक तो हम खुद है कि हम लोग इतना आजकल एडवांस हो गए हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि ने हम लोगों को जो दिया सब छोड़ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने दिया वो सब छोड़ रहे हैं।
सब लोग बच्चों को बोल दो, बड़ों को बोल दो, बहुओं को बोल दो, अरे क्या है, कुछ नहीं है, डोगोसले हैं, ये है वो है। जबकि यही सब चीजें शुरू से चल के आज तक चलती आ रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि अपने घरों के अंदर मंगल ही गायब कर दिया, मंगल ही गायब कर दिया, तो कहाँ से खुशियां आएंगी बेटे? मंगल से ही खुशियां मिलती है ना। तो मंगल हमने गायब ही कर दिया, घर से, चौंके से, रसोई के अंदर से गायब कर दिया। हमारे बुजुर्ग जो थे ना पहले, तो हर मंगलवार को कोई मीठा दान करते थे, घर के अंदर मीठा बनता था, हलवा बनता था, खीर बनती थी। ये सब चीजें खत्म कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आजकल के बच्चों को जो हमने ये शुरू किया ना, बच्चों को तो पैदा होते नहीं पता होता नूडल खाने, बर्गर खाना, बच्चों को नहीं पता था। हम शुरू करते हैं अपनी सुविधा के लिए, हमें काम ना करना पड़े, हमें किचन में ना जाना पड़े, हम बच्चों के लिए कुछ ना बनाए। ये हमने अपनी जीभ के चस्के को लेके अपना बर्बादी खुद की है, किसी ने नहीं की। किसी को दोष मत दो। ये बर्बादी का रीजन यही है कि हमने अपने रीति रिवाज छोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी हमारे रीति रिवाज थे वो छोड़ने शुरू कर, ज्वाइंट फैमिलियां खत्म कर दी। तो अब ज्वाइंट फैमिली में बच्चा होता था, कोई दादी सिखाती थी, कोई नानी सिखाती थी, कोई ताई चाची कुछ शिक्षा देते थे बच्चों को। आज क्या शिक्षा दे रहे हो? और बैठ जाओ उस पे, यूट्यूब पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ के रीले बनाओ, ये दे रहे हो शिक्षा अपनी बच्चियों को? आपकी बच्चियों को संस्कार नहीं दे रहे आप लोग। तभी तो ये कांड हो रहे हैं, जितने भी कांड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जब बच्चों को मारा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? कि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे। हम बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? माँ लेके जा रही है। माँ अगर सास माड़ा से बोल दे ना, अरे भैया ऐसा मत करो, आपको क्या पता, आप चुप रहो, आपको आज के जमाने में आपको क्या पता है? सब कुछ तो हमें ही पता है। रिले बनाना, ये माँ ने कभी संस्कार नहीं दिए बच्चों को। बच्चों को संस्कार देना हमारा धर्म है, हमारा काम था। जो हमने रीले बना के, ये सब कुछ दिखा के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या कर रहे हो तुम लोग? जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत गलत होगा, ये सुन लो आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं नानी माँ कि आजकल संस्कार तो बिल्कुल ही कम हो गए हैं। और एक और बात है नानी माँ, आजकल जो रिश्ते हैं वो रिश्ते नहीं होते, जैसे माँ-बाप देखने जाते तो एक डील सी हो गई है। तो ये किसके लिए पीछे कोई ग्रह भी ज़िम्मेदार है? क्या कारण है? बेटा एक तो हमारा अहम, जब हम रिश्ता करने जाते हैं ना, लड़की वाले घर जाते हैं ना, झुक के जाते हैं। मगर हमारी गर्दन आज इतनी सरिया अड़ा हो ना, सीधी गर्दन लेके जाते हैं। हम तो लड़की वाले, हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, ये वो, हमारे अंदर एक अहंकार होता है। जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, हम कभी भी किसी भी रिश्ते के अंदर खानदान नहीं ढूंढते। हम ये ढूंढते कि पैसा है, चाहे किसी भी खानदान का है। पर जब हमारा मेल नहीं होता तो रिश्ते टूट जाते हैं। जब हमारी सोच ही नहीं मिलती तो रिश्ते टूट। खानदान किसे कहते हो? खानदान के अंदर सबसे पहले उनके जो बुजुर्ग होते हैं उनको देखा जाता है कि वो किस कैटेगरी के, कैसे बंदे हैं। कोई उनका पिछला कोई ऐसा क्रिमिनल तो नहीं है, कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सब कुछ देखा जाता है खानदान के अंदर। उसके बाद उसकी माँ को देखा जाता है, किस खानदान से आई है, वो किस खानदान से आई है उस लड़की की माँ। क्योंकि उसके अंदर संस्कार वैसे ही आप बच्चे को दोगे, जैसी आपका सोच होगा। तो संस्कार हमें माँ से ही मिलते हैं, हमारी दादी से मिलते हैं। अगर हमारे जो बुजुर्ग है उनके अंदर संस्कार नहीं, तो बच्चों को कहाँ संस्कार दोगे भैया आप? कहाँ से दोगे? क्योंकि जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। रीजन यही है, ऋषि मुनियों की चीजें बनाई हम छोड़ रहे हैं, कुदरत को हम छोड़ रहे हैं। जब हम कुदरत के साथ पंगे ले रहे हैं, कुदरत को नहीं मान रहे, तो रिश्ते कहाँ से कराओगे बेटे तुम? जब तक मंगल आपके घर के अंदर नहीं, खुशियां आपके घर के अंदर नहीं, तो रिश्ते कहाँ से? जब घर से जब हम निकलते थे ना लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए, लड़की को बोलते थे खुले बाल रख के रखना, बाल मत मारना। आजकल लड़कियों को कह के देख लो, ये क्या ढकोसला है, ये क्या है, फलाना क्या है। बच्चों को पढ़ाओ, मगर उनको उसके अंदर संस्कार जरूर दो, तमीज जरूर दो। थोड़ा सा शर्म होनी चाहिए, बड़ों के लिए इज्जत होनी चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा बृहस्पति गैप कर लिया। जब हमने बड़ों की इज्जत ही नहीं करनी, जो दादी नानी माँ की इज्जत नहीं करेंगे, तो आगे जाके सास की, रानी जेठानी की कैसे इज्जत करेंगे हम? आजकल की जो जनरेशन है, माँ क्या सिखा रही है, तेरी दादी ऐसी है, तेरी बुआ ऐसी है, ये ऐसा है। यानी कि रिश्तों के अंदर दरार पड़ना,
ये बच्चों को सिखा के ससुराल भेजती हैं, जब वहां जाके वो लड़की वैसा ही करती है, नंद को बुरा कहना, सास को बुरा कहना, देवर को, जेठ को, जो भी रिश्तेदार है उनको बुरा कहना, सिवाय बुराई के उसको कुछ संस्कार नहीं दिए जाते। और आगे आगे ऐसी शादियां होती थी जो हमारे टाइम से या हमारे से बाद भी बहुत सारी शादियां हुई हैं, तो वो आगे क्या होता था, रिश्ता आगे भी चलता था, ऐसे दो मियाँ बीवी का रिश्ता आगे भी चलता था। तो यहाँ संस्कार दिया जाता था, भैया तेरी डोली गई है ना, अब अर्थी यहाँ आएगी, मेरे घर में ऐसा मत आना, रोती हुई मत आना, तेरे को तो तकलीफ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हर तकलीफ तेरी देखूंगा, मगर मेरे घर के अंदर मत आना। लड़की घर के अंदर आके बैठ जाती है, मायके आके बैठ जाती है, तो मायके वाला को घर परेशान, वो भाई भाभी होते हैं वहां वो परेशान, उधर माँ बाप परेशान। तो क्या है, 3-3 4-4 घर बर्बाद कर रहे हो, 3-3 4-4, 2-2 बच्चे वो बर्बाद हो गए, माँ बाप वो बर्बाद हो गए, दो उधर के माँ बाप इधर के माँ बाप, सारा कंडीशन एक लड़की ने बर्बाद कर दिया। और उसके पीछे कौन होती है, लड़की की माँ। और जब लड़की की माँ को संस्कार नहीं है तो वो अपनी बेटी को कैसे संस्कार देगी, ये होता है। क्योंकि जब खानदान अच्छा नहीं मिलेगा तो कहाँ से तुम लोग अच्छाई ढूंढते हो, कहाँ से तुम ये ढूंढते हो कि तुम्हारे बेटों को नहीं मारा जाएगा। क्योंकि आज के जमाने में मैं सच बोलती हूँ, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। एक लड़की ने 4-4 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, 4-4। क्या वो सुच्ची लड़की है जब तुम फेरे में बिठाते हो? वो लड़की सुच्ची है जिसको तुम फेरे के ऊपर बिठा रहे हो? फेरे क्या होते हैं, भगवान को साक्षी मान के लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, उसको फेरे बोलते हैं। वहां बैठ के पंडित जी फेरों के ऊपर मंत्र उच्चारण करते हैं, तो वहां साक्षात भगवान को लाया जाता है, नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा की। और जब लड़की सुच्ची नहीं है, लड़का सुच्चा नहीं है, तो क्या यार ये बखंड छोड़ दो, करो लव मैरिज और छोड़ दो ये लोग। क्यों आप बर्बाद हो रहे हो, क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो? ये सच्चाई है 100%। क्योंकि कोई भी इंसान है, मैं ये नहीं कहती, कोई भी इंसान है, जहां सुच्चम नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं है, जहां नारायण होता है तो सुच्चम तो चाहिए ही चाहिए। नानी माँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि संस्कारों की तो कमी है ही, लेकिन फिर भी कई बार लड़की भी ठीक होती है या लड़का भी ठीक होता है, फिर भी उनकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इसके पीछे कोई ग्रहों का भी कारण है? हाँ जी बेटे, जिनका राहु शुक्र इकट्ठा होता है, राहु और शुक्र, ये कुंडली बच्चा जब जन्म लेता है ना तभी पता चल जाता है कि इस लड़की की शादी 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, 4 शादियां, नहीं टिकेगी शादी। तो ये योग होते हैं, तो योग ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि योग नहीं ठीक होता है, योग ठीक हो जाता है। जिसका शुक्र राहु का योग कोई भी है, जो भी सुन रहा है पढ़कर, तो उसको क्या करना है, एक पत्थर का चकला लेना, एक चंदन की लकड़ी लेके मंदिर के अंदर जितना चंदन घिसाया जाएगा तो राहु साइड पे होता जाएगा, तो पत्थर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए राहु और शुक्र को ठीक किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। 3 ग्रह और होते हैं, ऐसे ग्रह होते हैं कि जब कुंडली खोलो तो पता लगता है कि इसकी 4-5 शादियां होंगी, तो बोला भी जाता है, तो वो बोलते भी हैं आगे से, हाँ इसकी 2 शादियां होगी, इसकी 1 शादी टूट गई। ऐसा योग होते हैं, उन योगों को ठीक किया जाता है सिर्फ लाल किताब के उपाय से किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। मगर जिस बंदे के पास आप योग लेके गए, क्या उसको इस चीज की नॉलेज है, या सिर्फ एक ही पखंड है जी, इसका किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, ब्याह बयान दिया? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं होता। ये योग होते हैं, इन योगों को लाल किताब के उपायों से ठीक किया जा सकता है। नानी माँ, ये आपने जो ग्रहों के योग बताए, क्या सिर्फ ये कुंडली दिखा के ही किए जा सकते हैं जो उपाय हैं, या फिर कोई ऐसे आम उपाय भी है जो हर कोई कर ले अगर किसी का ऐसा योग है तो? नहीं बेटे, योग देख के ही होता है। जब तक हम प्रॉपर योग नहीं देखेंगे, किस ग्रह को हटाना है, किस ग्रह को पावर देनी है, ये कुंडली देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ कि इसकी 2 शादियां, 3 शादियां या 1 शादी। कई सारे उपाय होते हैं, एक नहीं हजारों ही उपाय होते हैं। जब फेरे पेते इस लड़की को ये दान करना है, इस लड़के को ये दान करना है, ये फेरों के ऊपर ही सब कुछ होता है। तो ये जो योग होते हैं कुंडली के अंदर देखने पड़ते हैं, और लाल किताब ही ये सब बताती है, और कोई नहीं बताता। और जब तक हम प्रॉपर कुंडली नहीं देख लेते
तक तक उन योगों का नहीं पता लगता, तब तक हम उपाय नहीं दे सकते, क्योंकि लाल किताब है जी। कहते हैं कि ये एक अमृत भी है और एक जहर भी है, दोनों काम करता है। लोगों कहने को तो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कहता मैं तेरे से भी एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट होना नहीं होती, डीप नॉलेज होती है। लाल किताब की डीप नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग ही हम उपाय दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते। ये बाकी सब बेवकूफ बनाने वाली बातें, पागल करने वाली, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जमीर अलाउड नहीं कर। नहीं, मैं कोई ऐसा भी ग्रह दशा होती है लाल किताब के अनुसार कि पता चले कि शादी के बाद धोखा मिलेगा? क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, कई कई बार लड़की को धोखा मिल जाता है, कई बार लड़के को धोखा मिल जाता है, तो ऐसा जाना जा सकता है पहले ही कि उसे थोड़ा सचेत रहे। बिल्कुल बेटे, ये कुंडली दिखाने से पहले लड़का लड़की को बताया जाता है कि इस लड़की को धोखा मिलेगा, इस लड़के को धोखा मिलेगा, ये इंसान ऐसा ऐसा कल को हो सकता है, इनके साथ ये परेशानियां आ सकती हैं। कई कुंडलियों के अंदर ये लिखा जाता है भी ये शादी सिर्फ 7 महीने 7 दिन चलेगी। और ऐसी मेरे पास हजारों कुंडली आती है और उनको बोलती भी हूँ, भैया ये 7 दिन 7 महीने शादी चलेगी, अगर आपने इस चीज से बचना तो ये वाला उपाय करो, जिससे कि आपको ये परेशानी ना हो। लाल किताब तो ये भी बताती है कि इन मियाँ बीबी की जब सुहाग रात होगी, एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ेंगे, ये भी लाल किताब के अंदर योग है। और उन योगों को ठीक करके भेजा जाता है, ताकि कभी ऐसी बातें ना हो, कभी परेशानी ना। मैं तो करती हूँ भैया, और कहानी मैं जानती, मैं करती हूँ, ये सब कुछ मैं करके भेजती हूँ, कुंडली के एकदम फ्रेश करके भेजती हूँ। और उनको थोड़ा बहुत परेशानी आती है, मैं नहीं कहती कि नहीं आती, मगर उनको पहले बताती हूँ भैया यहाँ पे आएगी परेशानी, तो यहाँ पे ये उपाय कर लेना, चूकना मत, कर लेना। जब लड़की की डोली जा रही होती है, उसके पीछे उसका भाई उपाय कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? कि ताकि वो लड़की सुखी रहे अपने घर के अंदर। ये सब योग होते हैं, बिना योगों से नहीं होता। लाल किताब को ये कहने वाले तो आपको दुनिया मिल जाएगी, मैं एक्सपर्ट, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि मैं के अंदर क्या आ जाता है? शनि आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर ये चीज है कि जो बंदा मेरे पास आया है वो ठीक होके जाए, उसको कभी भी परेशानी ना आए। ये मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है, लोगों की सोच नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लड़का या लड़की मेरे पास आ रहे हैं उनको कभी ये परेशानी ना। जब कुंडली आती है ना बेटा, कुंडली आने के बाद जब पहला पेज खोलती हूँ ना, तो सबसे पहले यही बोलती हूँ कि इसकी शादी होगी। कहते हाँ जी। मैं कहा पंगा पड़ गया? कहते हाँ जी पड़ गया। कितने महीने हो गए? इतने महीने हो गए। ये ससुराल बैठी कि मायके में वहां बैठी? ससुराल में बैठी। अब आप क्या चाहते हो? मेरा दूसरा क्वेश्चन, आप क्या लड़की को बसाना है या नहीं? दोनों दो काम है आपके पास, जो करना है वो मेरे को बताओ। वो कहते हैं नहीं जी लड़की को बसाना, तो ये उपाय कर दो। अगर वो कई लोग कहते हैं कि नहीं लड़की को नहीं बसाना, तो ठीक है भैया ये कर दो। ये आपकी सोच है, जैसी आपकी सोच है उसी अकॉर्डिंग मैं उपाय दे रही हूँ, बिना सोच के नहीं। मैं तो पूछती हूँ बकायदा, उसके बाद इनको ये बताती हूँ। क्योंकि ये जो मैंने किया है, जो मैंने देखा है मेरे अपनी 70 साल की उम्र के अंदर, जो मैंने अपनी लाइफ का निचोड़ निकाला है, कि जब भी कुंडली आए सबसे पहले उसी ग्रह को देखो जिसके लिए वो बंदा मेरे पास आया है। तो उसको बोलो कि ये परेशानी तेरी इतनी सालों से चल रही, इतने टाइम से चल रही, ये इतना टाइम चलेगी। तो उनको गुमराह क्यों करते हो? साफ साफ बोलो। जिंदगी के अंदर वो दुख लेके आए तो उसको सुख दो। क्यों दुखी बंदा तो पहले ही आया, उसको और दुख देने के क्या मतलब है? हंकार, मैं तो इतना जानता हूँ जी, मैं ये नहीं, वो हंकार है। इसमें हंकार नहीं चलता। कि लाल किताब के अंदर सिर्फ नम्रता चलती है, प्यार चलता है, और उसके अंदर डीप नॉलेज चलती है, हंकार नहीं। नानी में कोई ग्रह है कौन सा, मतलब हम अपनी कुंडली खुद देख के भी देख सकते हैं कि हाँ ये ग्रह यहाँ है तो ये धोखा मिल सकता है? बेटे धोखे देने वाले ग्रह वैसे शुक्र राहु ही होते हैं कुंडली के अंदर। शुक्र राहु शनि, ये 3 ही ग्रह होते हैं जो धोखा दिलवाते हैं। शुक्र राहु और शनि होते हैं। अगर इन ग्रहों के ऊपर किसी और मान लो शनि के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र के ऊपर केतु के, सारे जड़ की पुआड़े की जड़ कौन होता है? केतु। केतु क्या होता है? काटने वाली चीज, हर काटने वाली चीज केतु होता है। जब इस ग्रह की दूसरे ग्रहों पे दृष्टियां पड़ती हैं तब ये सब कुछ काटा जाता है। तो सबसे पहले मैं केतु को वहां से निकालती हूँ, उसको ठीक करती हूँ, ताकि बाकी ग्रह बचा सकूं और इनकी जिंदगियां सुखी कर सकूं। ये मेरी सोच है। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है। कोई बढ़िया भी हो सकता है, मेरे से भी ऊपर होते हैं,
क्योंकि मैं तो पहले कहती थी मुझे अहंकार नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पंडित जी के चरणों में रहना, पंडित जी रूपचंद जी जोशी के चरणों में रहना, उनकी उनकी आज्ञा जो लिखा वो ही करना और कुछ नहीं करना, ताकि किसी किसी की जिंदगी बचा के मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ। अगले कई बार ये कहते हैं कि हमने तो तलाक लेना है, मैंने कहा तलाक लेके जो दूसरा ढूंढोगे, इसकी लड़की की शादी की, इसकी कुंडली के अंदर तो ऐसा योग नहीं कि इसको पति का दूसरे का सुख मिल देख, लड़की की कुंडली के अंदर पति का सुख ही नहीं है तो कहाँ से दे दोगे तुम लोग, चार कर दो उसको, ऐसा नहीं है। मैं कहा इसी को ठीक कर लो ताकि कुड़ी तेरी सुखी रह सके। अब मैं कहा 2 बच्चियां इसके कहाँ लेके जाएगी ये, मैं कहा खुद 2 जिंदगी इनकी बर्बाद होगी, माँ बाप की बर्बाद होगी, वहां टेंशन में चली जाएगी, डिप्रेशन में चली, क्या करोगे। इसलिए बेटर है कि लंबा उपाय चलेंगे, इसको करो, लड़की ठीक हो तो उसको भेजो, क्योंकि राहु को ठीक करते जाओगे तब अपने राहु क्या होता है, ससुराल होता है, राहु को जितना ठीक करेंगे ससुराल के अंदर उतनी ही खुशी आएंगी। कैसे राहु को कैसे ठीक किया जा सकता है? बेटा राहु के अकॉर्डिंग टू 12 घर होते हैं, उन 12 घरों के अंदर कौन सा कहाँ बैठा, 12 घरों के अलग अलग उपाय होते हैं। एक उपाय से राहु नहीं ठीक होता जी, सिक्का तार दो, इतना तार दो, ये नहीं होता। पहले जमाने में क्या होता था बेटे, पहले जमाने के अंदर जब लड़की की हम शादी करते थे उसको गंगा स्नान करा के आते थे। जब हम गंगा स्नान लड़की को करा के आते थे, आगे ये सोच थी कि पाप डलते हैं, मैं नहीं, मेरी सोच के अंदर जब हम लड़की को गंगा स्नान कराते हैं तो उसका राहु जितना भी नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर वो खत्म हो जाता है गंगा स्नान करने से। इसलिए लड़की को गंगा स्नान जरूर करवाना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं, पर अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगी, जब भी लड़की की शादी करनी हो, करोड़ों रुपए वहां खर्चते हो, पहले उसका सब ठीक करके ना फिर शादी करो, ताकि बच्ची की जिंदगी सुखी रहे। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी है, दुखी होंगे तो परेशानी पूरे घर के अंदर नहीं, कई फैमिलियों के अंदर आती है। एक फैमिली परेशानी होती है, कई फैमिलियां परेशान होती है, बच्चे अलग से बर्बाद होते हैं। ऐसा मत करो भैया, मत करो ऐसा। इससे तो कई घर परेशान हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी प्रॉब्लम आम ही बन गया है आजकल, जनरल ही बन गई है चीज। तो ये भी पता चल सकता है कि कुंडली देख के कि ये योग है ताकि बचा जा सके इस चीज से, लड़का लड़की की कुंडली देख के बच जाए। क्या ऐसे योग होते हैं? बेटे लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र खराब होता है चौथे घर का, 4-5 अफेयर दे देता है। लड़की की कुंडली 16 साल, जब लड़की को 16वां साल लगता है उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब होता है। तो 90% कुंडलियों के अंदर बृहस्पति जब खराब होता है, बड़ों की आज्ञा ना मानना, उनका कहना ना मानना, अपनी मन मर्जी करना, तो वहां से बृहस्पति को वो लोग जाके गंदगी के अंदर डाल देते हैं। तो वो बृहस्पति क्या करेगा, बदवा ही देगा ना आपको। इसलिए लड़कियों की कुंडलियां दिखा के उनका बृहस्पति बढ़िया करना चाहिए, उनको मंदिर भेजना चाहिए, 16 सोमवार का व्रत रखवाना चाहिए, और भी बहुत सारे नियम है जो हमारे बुजुर्गों ने किए हुए हैं। तो ये चीजें सब मिल जाती हैं, करना हमारा काम है, क्योंकि 16 सोमवार हर घर के अंदर होता था, हर घर। अब तो लड़कियां माँ कहती अरे भूखा मरना, छोड़ पड़े, क्या करना है, नहीं, गलत है। उसके अंदर हम कितनी चीजें दान करते थे, केला दान होता था, सुपारी दान होती है, इलायची दान होती है, कितना कुछ दान हो जाता है, और बिना सोचे समझे उसे घी शक्कर सब कुछ दान हो जाता है 16 सोमवार के अंदर। बृहस्पति अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब लड़की का बृहस्पति ठीक होगा तो वो जाके आगे अपना जो उसने कुल अगला कुल बसाना है उसको भी 4 चांद लगाएगी, क्योंकि उसके अंदर संस्कार होंगे, बृहस्पति के गुण होंगे, एक अच्छा हृदय होगा, तो सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। लड़की की 16 साल की उम्र के अंदर कुंडली जरूर दिखाओ कि ये भटकेगी तो नहीं, ये कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ेगी, ये सब दिखा के और अच्छे से उसके इलाज करके फिर करो, आ भी सुखी, और जो जहाँ जा रही लड़की वो घर भी सुखी। जैसे आजकल की जो समस्या है, कभी ड्रम वाली हम घटना सुनते हैं जो सुनने में भी हमें डर लगता है, और दूसरी जैसे सोनम की आजकल चल रही है, और भी ये तो आम बन गया कि पत्नियां जो है अपने पतियों के साथ इतनी कठोर क्यों हो गई हैं। ये कोई परवरिश का तो है ही असर परिवार की, लेकिन कोई ग्रहों का भी इसमें असर है? जी बेटे, इसके अंदर मंगल बद होता है, इन लड़कियों का मंगल बद होता है। मंगल बद वाली लड़कियां कई ऐसे काम कर जाती हैं, ये कहती है हम मारना कटाना इनके लिए कोई खास बात नहीं होती, मंगल बद होता है। तो ये वाली लड़कियां जो होती हैं
किसी की कुंडली के अंदर भी मंगल बद हो सकता, किसी लड़के की हो सकता है, लड़की के कुंडली के अंदर मंगल बद वाली लड़की से शादी मत करो, मंगल बद वाले लड़के से शादी मत करो। चाहे पंडित जी जो 20 गुण बनाए, 50 गुण बनाए, 100 गुण बनाए, गुणों पे मत जाओ, गुणों पे मत जाओ। उसके ऊपर ये देखो कि वो लड़की मंगल बद की तो नहीं, ये लड़का मंगल बद तो नहीं। जो मंगल बद वाले इंसान ऐसा काटने मारने वाले काम कर सकते, बाकी कोई नहीं करता। मंगल बद के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो अरे भाई बंदा बर्बाद कर देगा, बंदा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मंगल बद के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो अगर मंगल की दृष्टि राहु पे पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मंगल बद के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई ना तो इतने मार काट होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल तो, हद से ज्यादा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मंगल बद तो बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएगा आपको, मगर उसको ठीक भी तो किया जा सकता है। अगर ठीक कर लोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी भी तो नहीं ना, ये भी तो सोचो ना। ठीक तो हमने ही करना है ना, किसी ने तो नहीं करना, परमात्मा ने तो लिख के भेज दिया। परमात्मा ने ज्योतिषी भी तो साथ में भेज दिया ना, भी ये इसका इलाज हो जाएगा। बीमारी दी है तो डॉक्टर भी दिए हैं, तो इसका इलाज किया जा सकता है। मगर ऐसे लोग होते हैं ना, हम तो ज्योतिषी को नहीं मानते जी, हम ऐसा नहीं करते। अब जब पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है, फिर अब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो पूरा वर्ल्ड आपका तमाशा देख रहा है। तो मंगल बद वाली कुंडलियां और राहु की दृष्टि मंगल ऊपर पड़ रही हो तो जैसे कांड होंगे ही होंगे। आप सही कह रहे हैं कि कुंडली दिखा के अगर हम उपाय करें, जैसे बारिश हो रही है और छाता भी तो, उपायों का छाता मिलने के लिए भी तो आपकी किस्मत होनी चाहिए ना, सबको उपाय भी तो नहीं मिल पाते। यानी मैं, लेकिन हमें पता चल सकता है कि कुंडली में मंगल बद है या नहीं है, ये कोई इसका आसान तरीका है देखने का? बेटे एक आसान तो है, बाकी हर बंदे को तो नहीं पता चलेगा ना, जो माड़ा मोटा ज्योतिषी जानता है वो ही देखे। सूर्य शनि इकट्ठे मंगल बाद, केतु लगन में मंगल बाद, केतु 8 में मंगल बाद, हजारों तरीके से मंगल बाद देखा है लोग, एक ही तरीके देखे, सूर्य शनि इकट्ठे मंगल बाद शुक्र बर्बाद। एक चीज नहीं देखनी, सब कुछ देखने के बाद ही देखा जाता है कि मंगल अच्छा फल भी देता है, माड़ा भी देता है। ये सब चीजें कुंडली देखने के बाद मंगल को नेक किया जा सकता है, क्योंकि उसकी और भी बड़ी बड़ी चीजें लॉजिक है मंगल ने करने के, बहुत सारे लॉजिक है। और अगर उन लॉजिक को हम साथ में लगा के चलेंगे तो कुंडली बहुत परफेक्ट कुंडली बन जाएगी, बहुत परफेक्ट। नानी माँ, मंगल बद का कोई आम भी जनरल उपाय है जो सब लोग कर लें? मंगल बद का आम होता है कि भैरव जी को दिया लगाओ, भैरव जी के आगे एक नारियल पानी वाला लाख काली चुन्नी के अंदर बांध के वो भी रख सकते हो। मंगल बद के और बहुत सारे उपाय हैं। वैसे तो भैरव जी को पकड़ो क्योंकि मंगल नेक हनुमान जी होता है, मंगल बद भैरव जी होता है। तो भैरव जी को पकड़ के उसके अंदर जितनी आराधना, दारू की बोतल चढ़ा सकते हो, मीठा दान कराओ, पतीसा दान करवाओ, जितना कर सकते। जो मंगल बद वाला इंसान वो पतीसा जितना कर सकता दान करे तो उसको उसको लाभ मिलता है, कम हो जाता है, गुस्सा भी कम हो जाता है। और उस इंसान को चांदी पहनाओ या उसको एक वर्ल्ड दे दो, एक वर्ल्ड दे दो भी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया परमात्मा ने किया, और अपना सिर झुका दे हर दुनिया के आगे, तो मंगल नेक हो जाता है। राम राम जी, प्रभु जी, अपना एक सिमरन करना शुरू, एक वर्ड यूज करना शुरू, मंगल नेक हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई शब्द जो है वो अच्छा सा हम पकड़ सकते हैं, राम राम जी, प्रभु जी, हाँ। इसलिए कई लोग मैंने देखा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भी होता है कि मुंह, जो मुंह है ना, इसको थोड़ा सा किया जाए, जुबान को थोड़ा सा मीठा रखें। हाँ। नानी माँ, आज कोई जनरल उपाय भी आप हमें बताइए कि वे शादियां जो है वो ठीक रहें, रिश्ते जल्दी हो जाएं, धोखा ना मिले, क्योंकि जैसे लड़कियां, बेटियां जो हैं वो माँ बाप के लिए अनमोल है, वैसे ही बेटे भी हैं। सब सुखी रहने चाहिए, किसी को धोखा नहीं मिलना चाहिए। तो कोई आप उपाय बताओ कि कर लें हमारे व्यूअर्स, कि खुश रहें। बेटे मंगल बद के अंदर एक गुस्सा बहुत आता है, बंदे को हद से ज्यादा इंसान को गुस्सा आता है, तो उसको दूध से नहलाना शुरू कर दो। उसका दूध से नहाने से भी उसको थोड़ा आराम मिलता है, दिमागी आराम मिलता है। चांदी पहना दो, और वैसे भी मंदिर के अंदर मत्था टेकना शुरू कर दे। पत्ता से जितने हो सके मंदिर के अंदर पत्ता से चढ़ाए, पत्ता से शनि मंगल के होते, जितना शनि मंगल के पत्ता से मंदिर चढ़ाएगा, भैरव जी के आगे पत्ता से चढ़ाएगा, तो उसको गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मंगल बद वाले इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है, उसको नहीं पता लगे मैं क्या सामने कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो मंगल बद वाले को ये चीजें बहुत जरूरी होती है। मंगल बद वाले को घर के अंदर सौंफ नहीं रखने चाहिए, घर के अंदर
शहद नहीं रखना चाहिए, कभी भी स्टॉक नहीं करना चाहिए, ना सौंफ ना शहद घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो यह यहाँ से मंगल और उग्र होके और परेशान करेगा। तो और भी बहुत सारी चीजें मेरे घर के अंदर क्या रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। नानी माँ, जैसे आपने कहा शहद या सौंफ नहीं रखनी चाहिए, तो क्या खाने भी नहीं चाहिए फिर उसको? क्योंकि ये मंगल की चीज है, शहद और ये मंगल की चीज है, ये घर पे नहीं रखनी चाहिए। मंगल ने क्या, जितना मर्जी रखो, मंगल मत वाले इंसान को ये चीजें घर पे नहीं रखनी चाहिए। चीनी रख सकते हैं लोग, पर ये सब स्टॉक नहीं कर सकते। स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मंगल जो है वो और उग्र हो जाएँगे। हाँ जी बेटे। काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं बीच में कमेंट में भी कि एलर्जी की बड़ी समस्या हो जाती है। स्किन में कई बार किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को हो रही है, बड़ों को हो रही है, तो ये क्या कारण है इसका? और इसका भी कुछ आप बताइए कि क्या किया जा सकता है? बेटे वैसे तो एलर्जी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें और भी अलग अलग आई हैं, और मैं आज एक बहुत जिसको कहते हैं कि रामबाण उपाय दे रही हूँ। अगर ये कर लिया ना तो बहुत सुखी हो जाओगे। तो रामबाण उपाय क्या है, एक ढाक के फूल होते हैं, ढाक के फूल मिल जाती है आपको, ये होली के आसपास निकलते हैं। वैसे मार्केट के जो पुरानी दुकानें होती हैं पंसारी की, वहां से मिल जाते हैं। इनको उबालो और उसके नहाना शुरू कर दो। जितना उससे नहाओगे मेरे ख्याल, चाहे किसी को कोड भी होगा ना फिर भी ये ठीक हो जाता है। जितनी मर्जी शरीर के ऊपर खारिश हो, जलन हो, कुछ भी स्किन की एबीसी कुछ भी हो, लगातार 4-5 बार नहा लो तो ठीक हो जाएगा। ज्यादा किसी को होगे तो 10 बार कर लो जी, ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। मिलेगा ये पंसारी से, या दिवाली होली के नजदीक ये फूल आ जाते हैं टाक के, हल्के हल्के पिंक पिंक होते हैं, उनको लेके थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उबाल के उससे नहाना शुरू कर दो। मेरी ख्याल जिनको कम होते एक बार में आ जाता, दो नहीं तो 2 या 10 बार में तो पक्का ये ठीक होते हैं, पक्का करके देखो, बहुत आनंद भी आएगा। और जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो आलू भी दान कर सकते हैं। जिनको स्किन की ज्यादा प्रॉब्लम, आलू दान कर सकते हैं, दही से नहा सकते हैं। ये दही से रेगुलर नहाओगे, कोई क्रीम नहीं लगानी, बस सिर्फ दही से नहाना, ऊपर पानी, एकदम स्किन ठीक होनी शुरू हो जाती है। कईयों को तो 1 या 2 बार नहाने से ही हो जाता है, कईयों को थोड़ा लंबा टाइम होता है, स्किन दा साफ होता है। और कई लोगों को जैसे छूत की एक दूसरे से लगी होती है, तो कईयों को वैसे ही अपने आप की होती है। ये कई चीजें ही काउंट करती हैं, जो मर्जी हो ठीक हो जाता बंदा। अभी तो मैंने थोड़ा सा दिया है, और भी जब मैं आगे कोई पॉडकास्ट करूंगी तो मैं और भी ऐसी चीजें ला के दूंगी जिससे कि बहुत दुनिया सुखी हो। ये मेरा वायदा है, दावा है, और करके दिखाऊंगी मैं। जी, जी, नानी माँ, बिल्कुल। आपके उपाय बहुत बढ़िया हैं, पहले भी हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए हैं। अब क्योंकि जैसे आपने एलर्जी की बात कही है, ये उपाय तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब समस्या किसी को हो जाती है ना, तो उसका, चाहे किसी को भी हो, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, तो पेरेंट्स के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। तो ये उपाय तो सब कर लेंगे। बहुत धन्यवाद नानी माँ इस उपाय के लिए तो। नानी माँ, आज आप फिर आए हो हमारे पॉडकास्ट में, तो हम फिर आपसे एक आपकी रामबाण तो उपाय लेते ही लेते हैं, तो आप वो भी हमारे व्यूअर्स को कोई दो। हमारे व्यूअर्स खुश हो जाएँ, ठीक रहें, खुश रहें, ऐसा कोई उपाय आप दीजिए। बेटे जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही या जिन लड़कों की शादी नहीं होती, तो ऐसा करें, किसी भी सरोवर के अंदर, चाहे कि गुरुद्वारे के अंदर सरोवर है, चाहे किसी मंदिर के अंदर सरोवर है, वहां काई जमी होती है, काई काई जम जाती है ना, हरी हरी, वो इकाई इकट्ठी करके वो जाके पार्वती भोले शंकर को चढ़ा दो, और शादी 2-4 बार करके देखो, शादियां जरूर होंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये मैंने बहुत सारे लोगों को करा के देखी। इकाई कहाँ से पैदा होती, क्यों पैदा होती है? इकाई होती है बुध और चंद्र से पैदा। बुध और चंद्र जब इकट्ठा होता है इकाई बन जाती है, वो भी सरोवर की या किसी मंदिर के सरोवर की। तो वहां से लेके निकाल के किसी मंदिर के अंदर भोले शंकर को, पार्वती को अरदास करके चढ़ा दो कि हमारी शादियां हों, सुख शांति, आप जैसे हमें रिश्ते मिले बढ़िया वाले, तो हमारे घर के अंदर सुख शांति हो। तो इसलिए ये कर दो ताकि सबकी शादियां हों और सब खुशी खुशी हमें हमें आशीर्वाद दें। हम उनको नहीं, हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। बच्चों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माओ के लिए आपका जो आशीर्वाद का हौसला, जब आप कमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो मेरा हौसला होता है, ताकि मैं अगली बार कुछ और बढ़िया लेके आऊं और बहुत देने की कोशिश करूं।
सब लोगों को अच्छा। आपसे नानी माँ सब प्यार करते हैं। और नानी माँ जैसे आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया ये काई का, तो ये जो है हम किसी भी वार को कर सकते हैं? हाँ बेटे, किसी भी वार को कर सकते। किस टाइम तो सुबह का ही होता है मंदिर जाने का, तो एक डब्बी के अंदर या कोली के अंदर डाल के ले जाओ, तो वहां जाके कराओ। कोई भी कर सकता है, जिसकी भी शादी ना हो, अटकी हो, रुकी हो, परेशान हो, कोई भी कर सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं ये उपाय? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर बच्चा खुद नहीं कर सकता, कहीं दूर है, काम पे है, या उसको जल्दी जाना होता है, तो उसके माता पिता भी ये इकाई लड़का या लड़की निकाल के ला दे, और उसके बाद उसका माता पिता मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यानी मैं शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं या फिर आगे रखें? नहीं, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो आप। नानी माँ ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय दिया है। शायद ये करके ना, शायद नहीं पक्का ही है कि शादियां हो ही जाएंगी। आपने पहले भी हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे उपाय दिए हुए हैं। नानी माँ ऐसा भी कोई एक उपाय आप हमें दीजिए जिनकी शादियां हो रही हैं और वो खुश हैं, तो ऐसा भी क्या उपाय करते रहें कि वो खुश ही रहें हमेशा, उनके जीवन में कोई मुश्किलें आए ही ना? बेटे, जो लड़की शादी करके गई है ना, अपने श्रृंगार का पूरा ध्यान रखे। बिछुए पहने, पायल पहने, मांग के सिंदूर लगाए, टीका लगाए। लाल रंग जितना अपनी बॉडी के अंदर ऊपर रखेगी, धारण करेगी, उतना ही बढ़िया रहेगी। ये नहीं होता कि शादी होगी तो श्रृंगार 15 दिन के बाद करे, पर 20 दिन के बाद, ऐसा मत करो। चूड़े का एक मतलब होता है, श्रृंगार का एक मतलब होता है। इसको इसको कभी भी मत छोड़ो, और अच्छे से अपना श्रृंगार करो। क्योंकि आजकल के लोग ये आज वेस्टर्न डालना, तो हमने ये मेकअप नहीं करना जी, हमने बिंदी नहीं लगानी, लिपस्टिक नहीं लगानी, सिंदूर मांग नहीं भरनी जी, हमने वेस्टर्न पहनना। अरे वेस्टर्न पहनो, वेस्टर्न पहनने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, मगर उसके साथ जो हिंदू रीति रिवाज है उसको भी फॉलो करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि सुख कहाँ से मिलता है आपको? हिंदू रीति रिवाजों से सुख मिलता है। एक औरत का, एक पति का, अपने पति का कहना मानना बहुत जरूरी। ये नहीं है कि पति का ही कहना मानो, ये पत्नी ही पति का कहना, दोनों को ही, क्योंकि दोनों ही शुक्र है जी। और मगर मिलके चलो। ये नहीं कि कई बार मैं एक चीज देखती हूँ, जो औरतें होती है ना, 2-3 बच्चे हो गए, बच्चों को पीछे लगा लिया, तो पति को भी साइड पे कर दिया, घर को भी साइड कर। बच्चे गलत है। जो आदमी कमा के ला रहा है घर के अंदर, उसकी तुमने वैल्यू जीरो कर दी, तो सुख कहाँ से पाओगे आगे? वैसे तुम्हारे बेटे का हाल होगा। ये तो हाथ को हाथ है, जैसा करोगे वैसा भरो। फिर बाद में सास से बोलती, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, बहू ने ऐसा कर दिया। अरे भैया, बेटे को क्यों दोष दे? खुद को तो देखना, तूने अपने पति के साथ क्या किया है, तू खुद तो सोच। ये सब चीजें अपने पे लागू करके देखा करो, फिर जो दूसरे बंदे को बोला करो, ताकि आपको अंदर से पता चले कि हमारे अंदर क्या गलती है। अपनी गलती पहले देखा करो, फिर जाके किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। जो तुम खड्डा खोदोगे तो गिरोगे भी ना। ये तो है नहीं कि लोगों के लिए तो खड्डा है तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो होना ही होना है, दस्तूर है। हमारे ऋषि मुनिया ने जो बनाए, उनका दस्तूर है। जो फॉलो करोगे तो सुखी रहोगे। जी, आपकी जो बात है ना, माँ की तरह, नानी माँ की तरह सब सुन रहे हैं और सब इसको फॉलो भी करेंगे, मानेंगे भी सही और खुश रहेंगे। अगर मानेंगे तो खुश रहेंगे, बड़ों की बात हम मानेंगे तो हम खुश रहेंगे, ये तो है ही। तो नानी माँ, आज के आपने आपने पहले भी और आज भी हमें इतने प्यार से हमारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, हमें इतनी अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बताई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट में आते रहिए, ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू नानी माँ। जय माता दी। सभी थैंक सुखी रहे बच्चे, सबको खुशियां मिले, झोलियां बार बार के खुशियां मिले, इतनी मिले कि हर इंसान खुशी रख के भूल जाए, इतनी खुशियां मिले। मेरा तो यही आशीर्वाद रहेगा। और परमात्मा सबको खुश रखे, जिसका भी गृहस्थी सुखी नहीं है, हर इंसान को सुखी, जिसकी शादियां है उनकी शादियां हो जाए, जिनकी गृहस्थी सुखी नहीं उनकी गृहस्थी सुखी हो जाए, हर इंसान सुखी हो जाए। जय माता दी। सदा सदा सुखी रहो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में नानी माँ ने हमें बहुत अच्छे उपाय बताए कि अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में किस तरह सुखी रहें, और एक और बता दिया कि जो आजकल स्किन की एलर्जी की समस्या आम हो गई है, तो उसका भी एक रामबाण उपाय नानी माँ ने बताया। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारे उपाय आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा हमें साहस देते हैं। फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।